नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमोल और गूगल टैग मैनेजर के इस दूसरे वीडियो में आपका बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे गूगल टैग मैनेजर का अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, गूगल टैग मैनेजर को इंस्टॉल कैसे करते हैं, वेरियस प्लेटफॉर्म पे इसको इंस्टॉल करने की मेथोडोलॉजी क्या होगी। आपको आ जाना है अपने ब्राउज़र में, क्रोम पे आप आ जाइए। विंडोज़ में भी क्रोम काम करता है। क्रोम पे जाते साथ गूगल पे जाएंगे। गूगल पे जाने के बाद आप लोग सर्च करेंगे गूगल टैग मैनेजर। तो गूगल टैग मैनेजर जैसे ही आप ओपन करेंगे, सबसे पहले वेबसाइट आपके पास आ जाएगी, वेबसाइट टैग मैनेजमेंट टूल्स एंड सॉल्यूशंस। आपको इस पर क्लिक कर देना है। वैसे चाहे तो आप नीचे वाले पे भी क्लिक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा साइन इन टू टैग मैनेजर। जैसे ही आप ओपन करेंगे, आपके पास एक नई विंडो आकर के खड़ी हो जाएगी। मैंने यहाँ पे गूगल से लॉगिन करके रखा है। आप यदि गूगल से लॉगिन करोगे तो आपके पास कुछ ऐसा विंडो आ जाएगा जहाँ पर आपने अभी तक एक भी अकाउंट क्रिएट नहीं किया होगा। जब हम गूगल के टैग मैनेजर के अकाउंट की हायरार्की और पूरे अकाउंट के स्ट्रक्चर को समझेंगे, तब हम समझेंगे कि इसमें अकाउंट कहाँ होता है, टैग्स कहाँ होते हैं, अकाउंट्स में कितनी चीज़ें होती है, एडमिन कहाँ होता है, और बाकी चीज़ें हम लोग इसकी आगे के ट्यूटोरियल्स में कवर करेंगे। लेकिन सबसे पहला बेसिक काम होता है कि हम लोगों को यहाँ आना है। राइट साइड में क्रिएट अकाउंट करके एक ऑप्शन है, इस पर मैं क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करता हूँ, मेरे पास ऑप्शन आता है, पहला होता है अकाउंट नेम। जैसे अकाउंट नेम कुछ भी रख लेते हैं, जैसे एक ये वाला एक नेम है, ये एक अकाउंट नेम मैंने रख लिया। कंट्री मैं सिलेक्ट कर लूँगा, आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिए कंट्री, जो भी आपको कंट्री सिलेक्ट करना है या जहाँ से भी है ये, ठीक है। अब कंटेनर की बात आती है, तो कंटेनर में आपको अपनी वेबसाइट का नाम डालना है, mysite.com या समथिंग लाइक दैट। मैं यहाँ डाल देता हूँ। ठीक है, अब ये वेबसाइट है तो वेबसाइट मेरे को यूज़ करना है। ठीक, अब मैं इस पर कर दूंगा क्रिएट अकाउंट। अब जैसे ये टर्म एंड कंडीशन आती है, यहाँ ओके कर देता हूँ, मैं यहाँ यस कर देता हूँ और ये लोड होना शुरू हो गया है और ये अकाउंट मेरा क्रिएट हो गया। तो जैसे ही हम लोग इसको क्रिएट करते हैं तो हमारे पास दो कोड आ जाते हैं, एक हेडर में लगाने के लिए, एक बॉडी में लगाने के लिए। अब आप लोगों को लगाना कैसे है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरे पास वर्डप्रेस की साइट है, लेकिन आप अपनी भी वेबसाइट में जो कस्टम साइट है वहाँ पे लगा सकते हैं, यदि आप खुद कोड कर रहे हैं तो। यदि आप नहीं भी कर रहे हैं तो अपने डेवलपर से बोल करके आप लगा सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसको कॉपी करना है। यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया, हेड सेक्शन को। मैं वर्डप्रेस में आ गया। वर्डप्रेस में सबसे पहले आ जाना है अपीयरेंस में। अपीयरेंस में आ जाना है आपको थीम में, और थीम के फाइल एडिटर में। आप देखिए यहाँ दो ऑप्शन है, या तो आप प्लगइन से कर लीजिए। प्लगइन्स बहुत सारे अवेलेबल है, मैं पर्टिकुलर एक प्लगइन का नाम नहीं लूँगा, क्योंकि इसमें हमेशा डिसएडवांटेज ये होता है कि प्लगइन वाले जब भी अपडेट्स करते हैं या कोई दिक्कत करते हैं या प्लगइन्स हैक होता है या प्लगइन्स में कुछ दिक्कत होती है तो वो प्लगइन चला जाता है। यही चीज़ें थीम में भी होती है। जब आप थीम में कोड इंस्टॉल करते हैं और थीम अपडेट कर देते हैं वर्डप्रेस की, तो थीम में से भी कोड कई बार उड़ जाता है। अब इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका यह है कि आप चाइल्ड थीम बनाएं और चाइल्ड थीम बना करके वहाँ पे इस कोड को पेस्ट करें। जैसे मैंने ये चाइल्ड थीम बना रखी है एक। अभी चाइल्ड थीम के बाद मैं सीधे चाइल्ड थीम के बाद आ गया हूँ अपने हेडर सेक्शन में। अब मेरे को दोनों चीज़ें हेडर सेक्शन में, header.php में एक तो कोड ऐड करना है हेड सेक्शन में। तो मैं ढूंढूंगा सबसे पहले, ये रहा हेड सेक्शन। तो जो मैं कॉपी करके लाया था मैं उसको कर दूंगा यहाँ पे पेस्ट। ठीक, अब मैं वापस अपने टैग मैनेजर कोड पे आता हूँ। यहाँ से बॉडी वाले सेक्शन का उठाता हूँ, ओके ओके करता हूँ इसको, और यहाँ पे आकर के मैं कर देता हूँ बॉडी सेक्शन में इसको पेस्ट। तो बॉडी सेक्शन कहाँ पे है, ये रहा बॉडी सेक्शन। और बॉडी सेक्शन क्लोज कहाँ पे हो रहा है, कि यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं जैसे ही इसको अपडेट करता हूँ, ये फाइल यहाँ पे अपडेट हो जाएगी। ये देखिए फाइल अपडेट सक्सेसफुली। लेकिन अभी यहाँ काम हुआ नहीं है। जैसे ही अपडेट होने के बाद मुझे करना है अपने लिंक को कॉपी और आ करके डालना है यहाँ पे टेस्ट योर वेबसाइट। वैसे तो ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो कर सकते हैं। जैसे ही मैं टेस्ट पे क्लिक करूँगा, ये टेस्ट करना शुरू कर देगा और ये देखिए टेस्ट ओके हो गया है, मतलब आपका कोड प्रॉपरली लग गया है। ये तो एक मेथड हुई, आप चेक कर सकते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको इससे 2 से 3 और मेथड बताऊंगा कि कैसे आप गूगल टैग मैनेजर को वेरीफाई कर सकते हैं कि ये वर्क कर रहा है या नहीं। तो अभी के लिए इतना काफ़ी। वीडियो देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए। नमस्कार।